नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। सबसे पहले केपी न्यूज 24/7 की तरफ से ईद उल फितर और बसव जयंती की शुभकामनाएं। देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। ईद उल फितर सादे तरीके से मनाई गई, लॉकडाउन के नियमों का किया गया पालन। बसव जयंती साधारण रूप से मनाई गई, बसव मंडप में सभी नियमों के साथ ध्वजारोहण किया गया। सख्त पाबंदियों का असर, पीक के बाद अब घट रहे हैं मामले। राज्य सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, कहा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के कारण 10वीं की परीक्षा स्थगित, परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त, पीएम मोदी बोले हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना एक जीव, बाकी लोगों की तरह उसे भी जीने का अधिकार, कहा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज ईद उल फितर बहुत ही सादे तरीके से मनाई गई। कोरोना के इस कठिन दौर में मुस्लिम समुदाय ने एक माह रमजान के रोजे रखने के बाद आज 30वें दिन ईद उल फितर मनाई। ईद की नमाज ईदगाह में एक साथ नहीं पढ़ी गई। लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की। लोगों ने आज सुबह 10 बजे के भीतर ही नमाज अदा कर घर में ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। इसके अलावा फोन और व्हाट्सएप पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला हुआ शुरू। इसी प्रकार राजनेताओं ने भी लोगों को ईद की बधाई फोन और व्हाट्सएप देते हुए साथ ही लोगों को सामाजिक अंतर बनाए रखने और घरों से बाहर न निकलने की नसीहत की है। ईद का त्योहार इस साल भी फीका रहा। इस साल बहुतों ने अपनों को खोने के दुख के साथ ईद मनाई है। शहर में साधारण रूप से मनाई गई बसव जयंती। आज सुबह शहर में रह रहे बसव मंडप में सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद पूजा आरती अदा की गई। इस सबके दौरान सामाजिक अंतर का पालन किया गया। जयंती की शुभकामनाएं सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई। जिले के सभी नेताओं ने जनता को बसव जयंती की शुभकामनाएं देते हुए सबको एहतियात बरतकर सुरक्षित और स्वस्थ रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में पिछले 3 सप्ताह से लागू की गई पाबंदियों के कारण कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट आ रही है। एक दिन में 50,000 से अधिक नए मामलों के बाद अब ग्राफ गिर रहा है। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में 24 अप्रैल से पाबंदियां लगाई गई और 10 मई 2 सप्ताह का पूर्ण कर्फ्यू लागू है। इन पाबंदियों के कारण कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य सबसे खराब दौर से गुजर चुका है। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर एसएसएलसी कक्षा 10वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। निर्णय की घोषणा करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते कोविड के मामले को लेकर अभिभावकों, छात्रों और कई स्कूल संघों की चिंताओं के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद परीक्षा को लेकर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। आज देश में ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं ईद के इस पावन मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि सभी देशवासियों को ईद की मुबारक। उन्होंने आगे लिखा कि यह त्योहार आपसी भाईचारे और मेल जोल की भावनाओं को मजबूत करने और स्वयं को मानवता की सेवा के लिए फिर से समर्पित करने का अवसर है। आइए हम इस कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नियमों का पालन करने का, समाज और देश की भलाई के लिए काम करने का संकल्प करें। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। गोवा के अस्पताल में फिर से मौत का कारण बनी ऑक्सीजन की कमी। 4 घंटे में 13 ने गंवाई जान। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से ऑक्सीजन की किल्लत। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है। गमों को दिल से भुलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है। हुजूर उसके करो अब सलामती की दुआ, सरे नमाज झुकाओ के ईद का दिन है। सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ के ईद का दिन है।
हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर ईद आई है। ईद उल फितर का यह मुबारक दिन आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आए। रब जलील से यही दुआ है कि ये ईद उल फितर आपके लिए खुशियाँ और मसरतों का पैगाम लेकर आए, आपकी हर आरजू और मुराद पूरी हो। कोरोना संकट के इस माहौल में ईद सादगी से मनाएं, नियमों का पालन करें। आप अपने परिवार, दोस्तों और अजीजों के साथ शाद रहें। सभी में खुशियाँ बांटें और बुजुर्गों से दुआएं लें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी को अपनों से मिलना और उनकी ईद मुबारक। केपी न्यूज़ 24/7 की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मरीजों ने दी कोविड को मात। एक्टिव केस 37 लाख से ज्यादा। नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,43,144 नए मरीज सामने आए, जबकि इस अवधि में 4,000 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। राहत की बात यह कि इस दौरान कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 3,44,786 रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गए नए आंकड़ों के बाद देश में अब तक सामने आए कोरोना संक्रमण के मामले 2,40,46,809 तक पहुंच गए हैं। इन मामलों में से 2,79,599 मरीज कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं, जबकि 2,62,317 की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामले 47,04,893 है। देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए आज राहत की खबर। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त को जारी किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम से जुड़े किसानों से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। कोरोना वायरस संकट की वजह से भारत में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। इस बयान के बाद रावत सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुए। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस एक जीवित जीव है जिसे जीने का अधिकार है। रावत ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा, दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो कोरोना वायरस भी एक जीवित जीव है। बाकी लोगों की तरह इसे भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम मनुष्य खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं और इसे खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वह लगातार खुद को बदल रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य को सुरक्षित रहने के लिए वायरस से आगे निकलने की जरूरत है। रावत को अपनी इस प्रतिक्रिया के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा। अमेरिका में टीका लगा चुके लोगों के लिए मास्क। अब बीते दिनों की बात, लौट आए अच्छे दिन। अमेरिका में कोरोना का टीका लगा चुके लोगों को अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। टीका लगा चुके लोग अब एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। टीका लगा चुके लोग घर के अंदर हो या फिर लोगों के बीच, उन्हें मास्क की जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने गुरुवार को सामाजिक जीवन पर लगी बंदिशों को खोलने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लाखों अमेरिकियों ने 1 साल से अधिक वक्त महामारी की वजह से घरों में बिताया। टीकाकरण के बाद आया यह परिवर्तन लोगों के जीवन में एक बार फिर से नयापन लेकर आएगा। इजराइल ने गाजा सीमा पर भेजे सैनिक, अब जमीन से होगी जंग। पिछले हफ्ते यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले के बाद भड़की हिंसा अब जंग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गाजा की सीमा पर इजराइल ने अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं।
अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इस दौरान पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करवाई जाएगी। इसके लिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने 1101 रुपए मंदिर समिति के अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान को दिए। ये धनराशि उप उनियाल के माध्यम से दिलवाई गई है। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि चारधाम यात्रा स्थगित है, इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए केवल मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोगों को धामों में जाने की अनुमति है। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। ईद उल फितर सादे तरीके से मनाई गई, लॉकडाउन के नियमों का किया गया पालन। बसु जयंती साधारण रूप से मनाई गई। बस मंडप में सभी नियमों के साथ ध्वजारोहण किया गया। सख्त पाबंदियों का असर, पीक के बाद अब घट रहे हैं मामले। राज्य सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, कहा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के कारण 10वीं की परीक्षा स्थगित। परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त, पीएम मोदी बोले हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना एक जीव, बाकी लोगों की तरह उसे भी जीने का अधिकार, कहा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। कोरोना को हराना है, सामाजिक अंतर बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।